बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट नंबर 3 है उसे हम हल करेंगे जी। वो किस तरीके से हल होगा, तो इसके लिए बेसिक वही इंस्ट्रक्शन है जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में और 2.2 में जो पिछले सवालों में की, वही सारा प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन कुछ माइनर से कुछ तब्दीली इस सवाल में आएगी। वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में आपको बाकायदा हल कर कर बताएंगे। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। इसमें 3t + 2 की ब्रैकेट बंद पावर -2 है जी। आप देख रहे होंगे कि सवाल में सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली आई है। यहाँ पर क्या था बच्चों, पहले x होता था, अब यहाँ पर t है। तो अदरवाइज अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इस स्टेप नंबर 1 को तब्दील करेंगे। ठीक है जी, अब इसे तब्दील करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे t, तो हम लिखेंगे t बराबर होगा t + डेल t। ठीक है जी बच्चों, ये आ जाएगा और यहाँ पर भी t आ जाएगा और यहाँ पर भी t आ जाएगा। ठीक है जी, ये t वाला फंक्शन हो गया है। सिर्फ जस्ट जहां पर x था वहां पर बस अब t आ जाएगा। ठीक है जी, और कोई तब्दीली नहीं होगी। यहाँ पर भी अब t आ जाएगा। जस्ट ये यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली हुई है, बाकी जो मैंने आपको वही सवाल है वही तरीके से हल होगा। तो हम इसका आगाज करते हैं। ये जो सवाल है ये अक्सर लॉन्ग के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर मार्क कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने लिखने से पहले आपको मैंने हर बार की तरह आपने लेट कर लेना है कि y बराबर होगा 3t आ जाएगा +2 आ जाएगा ब्रैकेट बंद और यहाँ पर आ जाएगी -2 आ जाएगा। ठीक है जी, हमने y के इक्वल कर ली। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर मैं लिखूंगा t जो है वो बराबर होगा t + डेल t के बराबर होगा जी। और जो y है हमारे पास क्वेश्चन हम y लिया हुआ है हमने, वो बराबर होगा जी y + डेल y के बराबर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर x आ जाए जो मर्जी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम इसे क्वेश्चन को लिखते हैं जी। तो मैं लिखूंगा y + डेल y बराबर होगा जी 3 है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा t + डेल t प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद और इसके माइनस का यहाँ पर मैं लिखूंगा 2। अब क्या होगा जी, यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y + डेल y जो है वो बराबर होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3t आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3 डेल t आ जाएगा +2 आ जाएगा और उसकी पावर आ जाएगी -2 जी। तो अब हम यहाँ पर स्टेप नंबर 2 को फॉलो करेंगे जी। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये y यहाँ पर पॉजिटिव का इक्वल के उस तरफ आकर ये नेगेटिव का हो जाएगा जी। तो यहाँ पर रह जाएगा डेल y बराबर होगा जी ब्रैकेट, यहाँ पर 3t आ जाएगा। मैं +2 को शुरू में ले आता हूँ, +3 डेल t को मैं इस तरफ ले आता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, -2 आया, ये माइनस यहाँ पर y आ जाएगा। अब इस y की जगह पर हम ये इक्वेशन दोबारा से नीचे दर्ज कर देंगे। तो डेल y जो है वो बराबर होगा जी, यहाँ पर 3t आ जाएगा +2 आ जाएगा +3 डेल t आ जाएगा ब्रैकेट बंद -2 आ जाएगा माइनस। अब इस y की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी जो कि है 3t है, प्लस है जी यहाँ पर 2 है और ब्रैकेट क्या है बंद -2। ठीक है जी, इसकी पावर है। अब हम क्या करेंगे जी, इसमें से बाय कॉमन लेंगे। 3t + 2 की पावर -2 इधर भी है। अब यहाँ पर देखें, ये देखें 3t + 2 की पावर -2 इधर भी है। जब हम इसे कॉमन लेंगे तो फिर जो वैल्यू बचेगी वो हम लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3t आ जाएगा +2 की पावर -2। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बाकी 1 रह जाएगा, प्लस आ जाएगा 3 डेल t ओवर ये वैल्यू, क्योंकि इसके पास डेल t के पास तो है ही नहीं। जब नहीं होगी तो ये पावर जो भी होगी वो नीचे डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3t आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद, इसकी पावर -2 आ जाएगी, माइनस यहाँ पर बच्चों 1 आ जाएगा, क्योंकि जब ये कॉमन लिया तो इस तरह आ गया। अब हम यहाँ पर बाइनोमियल इक्वेशन लगाएंगे, वो मैं आपको फार्मूला दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है जी, तो बाइनोमियल चल इक्वेशन लगा लेते हैं। अगर आपका 1 + x की पावर n जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 + nx प्लस होता है। अब n है तो n ये रहा और n से एक माइनस करेंगे, n - 1 हो जाएगा
ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर 2 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा। अब अगले स्टेप में n है, n से एक माइनस करेंगे, -1 है, फिर इससे फिर और कम हो जाएगी वैल्यू, n-2 हो जाएगी और नीचे वैल्यू बढ़ती जाएगी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर x की पावर 3 आ जाएगी, प्लस अप टू सोन, ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा। ये वैल्यू है, जहां पर n है वहां पर ये पावर -2 जो है वो उसकी जगह हम लिखेंगे, जहां पर x है उसकी जगह पर 3 del t ओवर 3t प्लस 2 जो है वो हम लिखे इस फार्मूले को हल करते हैं जी। तो यहाँ पर डेल y जो है वो बराबर होगा जी, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 3t आ जाएगा प्लस 2 की ब्रैकेट बंद पावर -2 आ जाएगी। अब यहाँ मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखते हैं जी 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जी n पावर क्या -2, तो -2 जो है वो शुरू में आ जाएगी और उसके बाद x है तो x की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 3 del t ओवर 3t प्लस 2। ठीक है जी, यहां तक हो चुका है, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर पावर आ जाएगी तो -2 है जी। अब अगले स्टेप में क्या होगा, -2 -1 आ जाएगा ओवर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 del t ओवर यहाँ पर है 3t प्लस 2 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डॉट 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 और यहाँ पर -1 आ जाएगा। ये -1 कौन सा आया, ये वाला -1 आ गया। ठीक है जी, यहां तक मैंने फार्मूला लगा, ये -1 आ गया। अब क्या होगा जी, ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा इस -1 से, बाकी जो ये वैल्यू है ये दोबारा हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है जी, तो हम जल्दी से लिख लेते हैं जी। तो ये जो हमने इसको कैंसिल किया और जो बकिया वैल्यूज बची थी पूरी टर्म में, ये तो एज इट इज आ गई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी इधर से लेकर इतनी जो स्टेटमेंट है प्लस डॉट डॉट वाली है वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब लिखते हैं प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है ये एज इट इज आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं जी, इस वैल्यू को आगे सॉल्व करने के लिए फर्दर अब हमें इस पर थर्ड स्टेप जो अप्लाई करना है, डिवाइडिंग डेल एक्स ऑन बोथ साइड था, मगर अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम टी लगाएंगे। अब मैं लिखूंगा डेल टी ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, अब हम टी लगाएंगे, तो डेल टी लगाने के लिए मुझे कॉमन भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी डेल टी है इधर भी डेल टी है, तो मैं डेल टी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हम दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, फिर हम देखते हैं जिसे y बराबर होगा 3t प्लस 2 आ जाएगा और उसकी पावर -2 है जी। अब यहाँ पर 3 del t ओवर 3t प्लस 2 जो है वो मैंने कॉमन ले लिया है बच्चों। अब ब्रैकेट ये वाली होगी, अब -2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर -2 है, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू इसमें से पावर 2 थी, जब हम इसे कॉमन लेंगे तो इसकी पावर 1 रह जाएगी। जी, तो यहां तक हमारा जो था कंप्लीट हुआ मरहला। अब यहां पर हम स्टेप नंबर 3 को अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 3 है जी, डिवाइडिंग डेल टी ऑन बोथ साइड। ये आप एक बार क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं जी। यहां पर आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल टी जो है वो बराबर होगा जी 1 ओवर डेल टी में ऐसे लिख लेता हूं, और ये पूरी वैल्यू में एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूं जी। तो जो है 3t प्लस 2 है, ठीक है, उसकी पावर -2 है जी, ये वैल्यू फिर आ जाएगी। तो 3 del t ओवर यहाँ पर 3t है प्लस 2 है जी, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर फिर ये बड़ी ब्रैकेट, ये जो पूरी टर्म है ये -2 प्लस आ जाएगा -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा 3 del t ओवर 3t प्लस 2 प्लस डॉट डॉट, ये सिलसिला जो है एज इट इज चलता जाएगा। अब इस del t से ये del t कैंसिल हो जाएगा। अब 3 del t प्लस 2 है, इसकी पावर +1 है, जब ये ऊपर आएगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। वो -1 इस -2 से जब ऐड होगी तो -3 हो जाएगी। ठीक है जी, ये 3 शुरू में आ जाएगा।
ठीक है जी, ये -3 इस तरह आ गया। बाकी ये जो ब्रैकेट वाली जो टर्म है ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएंगी। जी, तो अब हम इस पर स्टेप नंबर 4 अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लिमिट डेल टी अप्रोच कर रहा है 0 ऑन बोथ साइड आ जाएगा जी। तो जहां पर भी डेल टी है वहां पर 0 आएगा, यानी कि इस पॉजिटिव से इस तरफ जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब का जवाब 0 आ जाएगा, सिर्फ ये -2 बचेगी। तो सिंपली ये जो हम एक्सरसाइज 1.3 में से डिटेल से कर चुके हैं लिमिट के हवाले से, तो मैं इसे बस डायरेक्ट ही आपको जवाब लिखकर बता रहा हूँ। तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, जब लिमिट इसके साथ अटैच होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा dy/dx में आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ये -2 जो है, ये -2 जो है जब इधर आएगा तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, तो -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3t प्लस 2 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा जी। अब अगले स्टेप में क्या होगा जी, तो ये dy/dx जो है ये बराबर होगा जी -6 ओवर ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 3t प्लस 2 और उसकी ब्रैकेट की पावर +3 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये जो था इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो था ये आंसर था। तो सवाल है ये लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो है इसका क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, बस कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आता है 2.2 में जहाँ पे टी है और कहीं में जी आएगा, और कोई फर्क नहीं है। इंशाल्लाह वो हम सवाल आहिस्ता आहिस्ता कर हल करेंगे।